और ये दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि तकरीबन 1.5 साल के बाद हमारी पार्टी के राम और लक्ष्मण अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों एक साथ इस सदन में बैठे हुए हैं। यही तो फक्र है और इसी वजह से तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ कि कानून का राज है। अगर इनके पिताजी का राज होता तो मैं जेल में सड़ के मर गया होता। पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में भारतीय जनता पार्टी की और उनकी एजेंसीज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश में कानून का राज है, इसीलिए आज यहाँ बैठे और आपकी आंख में आंख डाल के कह रहे हैं कि चोट तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झूठे केसों में जो फंसाया, भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने उन्हें जेल में रखा, उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ा और आज वो इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं जिस पे दिल्ली की जनता ने उन्हें बिठाया था। देश तो कानून से चलता है, लेकिन भाजपा 75 साल वाले कानून से नहीं चलेगी। उनको भी दुख है इस बात का। सत्र और ये दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि तकरीबन 1.5 साल के बाद हमारी पार्टी के राम और लक्ष्मण अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दोनों एक साथ इस सदन में बैठे हुए हैं। तो इस बात की सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को बहुत खुशी है, लेकिन हम सबके मन में दुख भी है। हम सबके मन में दुख भी है क्योंकि वो व्यक्ति, वो नेता अरविंद केजरीवाल जी, जिनको दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिता के भेजा, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी ने जो उन पर कीचड़ उछाला, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झूठे केसों में जो फंसाया, भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने उन्हें जेल में रखा, उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ा और आज वो इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं जिस पे दिल्ली की जनता ने उन्हें बिठाया था। इस बात का हम सबको बहुत दुख है। पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में भारतीय जनता पार्टी की और उनकी एजेंसीज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे पार्टी के कोई ऐसे विधायक नहीं होंगे, कोई ऐसे नेता नहीं होंगे, कोई ऐसे मंत्री नहीं होंगे जिनके खिलाफ इनकी सीबीआई ने, ईडी ने, इनकम टैक्स ने, एसीबी ने केस नहीं किए होंगे। हमारे सब नेताओं के घरों पर रेड हो गई, उनके ऑफिस पर रेड हो गई, उनके पैतृक गांव पर रेड हो गई, मनीष जी के तो लॉकर पर रेड हो गई और मिला उनको क्या? एक झुंझुना। हम सब ने इतने सालों से देखा है कि जब सीबीआई ईडी कहीं रेड करती है तो बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिलती हैं। सीबीआई और ईडी उनकी रंगोली बनाती है, सोने के बिस्कुट मिलते हैं, शेल कंपनीज के कागज मिलते हैं, अवैध प्रॉपर्टीज के कागज मिलते हैं। सैकड़ों और हजारों रेडों के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता से भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज को। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी जनता के लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया। इन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक देने वाले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया। इन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया। इन्होंने संजय सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें गिरफ्तार किया। और जब इतनी कोशिशों के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के काम नहीं रोक पाए तो इन्होंने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया, सिर्फ षड्यंत्र रचने के लिए, सिर्फ दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। मैं 18-19 महीने बाद इस सदन में बोल रहा हूं खड़े होके, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुकर्मों, कुचक्रों, साजिशों के बावजूद मैं सीना चौड़ा करके यहाँ खड़ा हुआ हूं। तो इसलिए खड़ा हुआ हूं कि ईमानदारी के दिखाऊं करता हूं। अभी ये भाजपा नेता बोल रहे थे, विजेंद्र गुप्ता जी, देश में कानून का राज है। यही तो फक्र है और इसी वजह से तो मैं आज यहाँ बैठा हूं कि कानून का राज है। अगर इनके पिताजी का राज होता तो मैं जेल में सड़ के मर गया होता। अगर इनके पप्पा का राज होता तो। देश में कानून का राज है, देश में कानून का राज है, देश में कानून का राज है। इसीलिए आज यहां बैठे और आपकी आंख में आंख डाल के कह रहे हैं कि चोट तो छोड़ेंगे नहीं तुमको।
देश में कानून का, अध्यक्ष जी वो लाइन इन्होंने पूरी नहीं की, इनके दिल का भी मुझे पता है, इनके दिल महसूस रहा था। बोले ये कहना चाह रहे थे देश में कानून का राज है, भाजपा में कानून का राज नहीं है। देश तो कानून से चलता है, लेकिन भाजपा 75 साल वाले कानून से नहीं चलेगी, उनको भी दुख है इस बात का। तो नहीं, ये अब ठीक नहीं है। देखिए देश में कानून का राज है अध्यक्ष जी, प्लीज। देश में कानून का राज है, इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने विपक्ष के नेताओं पर इन्होंने गैर कानूनी काम किए, इनके हर गैर कानूनी काम पे इनको कानूनी गालियां पड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर तो लोअर कोर्ट भी इनको गालियां पड़ रही हैं। क्या कर रही हैं एजेंसियां, क्या कर रहे हो तुम लोग? पूछ लिए, ये बीजेपी से पूछे जा रहे हैं सवाल, ये ईडी और सीबीआई से नहीं पूछे जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लताड़ रहे हैं एजेंसियों को, वो एक्चुअली तो भारतीय जनता पार्टी को लताड़ रहे हैं, क्योंकि देश में कानून का राज है और ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। कानून का राज है, इसीलिए इनको गालियां पड़ रही हैं चारों तरफ, पूरे देश में थूथू हो रही है इनकी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता क्या मिल गई, एजेंसियों का खुला दुरुपयोग होने लगा। और सिर्फ नेताओं के खिलाफ नहीं अध्यक्ष महोदय, हम तो नेता हैं, लड़ने के लिए निकलते हैं घर से। जिस दिन सोचते हैं कि राजनीति में जाएंगे, उस दिन लड़ने के लिए तैयार होकर निकलते हैं कि लड़ना है, कोई रेड कार्पेट लेके नहीं बैठेगा। लेकिन इस देश के व्यापारियों के खिलाफ देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप पीएमएलए के केसेस देख लीजिए, देश के हजारों नहीं लाखों व्यापारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने शोषण का अड्डा बना रखा है। ईडी को पीएमएलए के नोटिस दिलवाते हैं, 4 बड़े व्यापारियों को जेल में भेज देते हैं और उसके बाद कहते हैं भैया देखो 4 बड़े व्यापारी और 4 बड़े नेता जेल में डाल रखे हैं, 1 साल से निकलने नहीं दिया। आतंकवादियों वाले कानून, ड्रग माफियाओं वाले कानून लगा के तुमको भी जेल में डाल देंगे, चंदा दे दो। और चंदा देना पड़ता है बेचारे को। व्यापारियों का ऐसा शोषण कर रखा है, आप दिखा लीजिए। हाई नेटवर्क इनकम के कितने लोग भारत छोड़ के गए हैं,